प्रिय विद्यार्थियों, गुरु कृपा मेस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत। हम बात करेंगे आज बहुपद के पार्ट 5 की। तो हमने 5 में हमें पढ़ना है प्रश्नावली नंबर 3। तो इससे पहले हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं, तो चारों पार्टों को आप बढ़िया तरीके से तैयार करना। तो आज हमारा 5वां पार्ट है जो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित जो दे रखे हैं उनका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, यानी इनके टुकड़े करने हैं। जो बहुपद दे रखे हैं उनके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, इनको 2 भागों में बांटना है। तो मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का टुकड़ा 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो उसके मध्य पद को तोड़ के या उसमें से कॉमन लेके, ठीक है। तो अपन इनमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन को जवाब आपको देना है। तो मैं पहला क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन है। आप देखो ये लिखेंगे अक्ष स्क्वायर माइनस का 3 अक्ष माइनस का 4 लिख दिया। अब देखो इसके मध्य पद को टुकड़ा करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अक्ष स्क्वायर, इसको देखो गुणा करें तो आपके पास माइनस का 4 है, जोड़े तो कितना है माइनस का 3 है। तो ऐसे होता है 4 अक्ष प्लस का अक्ष। अब देखिए इनको जोड़िए तो आएगा माइनस का 3 और गुणा करेंगे तो माइनस का 4। ये आया माइनस का 4। ये टुकड़े आपको करने हैं। तो यहाँ से देखो दोनों से क्या कॉमन आएगा, अक्ष। तो यहाँ से तो बचा अक्ष और यहाँ से बचा 4 और यहाँ से इन दोनों से एक कॉमन आएगा, तो लिखेंगे अक्ष माइनस का 4। तो दोनों से अब क्या कॉमन आ रहा है, अक्ष माइनस का 4 और यहाँ से बचा अक्ष और यहाँ से बचा कितना 1। अब देखो ये आपका आंसर आ गया। देखो 2 भागों में हमने तोड़ दिया, 2 बहुपद बन गए। तो इस प्रकार से अपने इनको गुणनखंड करना है, ठीक है। अब ये दूसरा वाला आपको करना है, तीसरा वाला आपको करना है और चौथा वाला मैं आपको करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ऐसे। आपके पास दे रखा है अक्ष स्क्वायर माइनस का 8 अक्ष प्लस का 5, ठीक है। अब इसको ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करें तो आपके पास क्या है 5 और जोड़े तो आपके पास कितना है माइनस का 8, ठीक है। तो ऐसे इसके टुकड़े कीजिए तो आपके पास देखो ऐसा इसका ये होगा अक्ष स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर 5 नहीं 15 है, ये ध्यान रखना, 15 है। तो यहाँ पर मैं 15 लिख रहा हूँ। तो ये अक्ष स्क्वायर और इसके टुकड़े करना, तो गुणा करें तो 15 और जोड़े तो कितना है माइनस का 8। तो ऐसे टुकड़े होते हैं माइनस 8 के। ये होता है माइनस का 5 अक्ष और माइनस का 3 अक्ष। आप गुणा कीजिए दोनों को, माइनस 5 और माइनस 3 को माइनस के प्लस के 15 और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस के कितना आएंगे 15। इससे मैंने इसको लिख लिया। अब इसमें से देखो अक्ष कॉमन आ रहा है, तो अक्ष माइनस का 5 और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। तो ये बचा, देखो माइनस का कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो ये प्लस का बचेगा और ये प्लस का तो माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का। अब देखो दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, अक्ष माइनस का 5, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ से बचा अक्ष और यहाँ से बचा 3। तो आपके पास ये इसके क्या हो गए, टुकड़े हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से अपन अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये 6 का सॉल्यूशन देखिए आप। देखो यहाँ पर माइनस का कितना है वाई स्क्वायर और प्लस का कितना है 35 वाई और यहाँ से 156, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो गुणा करें तो कितना है माइनस का 56 और जोड़े तो कितना है आपके पास 35 है। जोड़े तो कितना है प्लस का 35 और गुणा करें तो कितना है माइनस का 56। तो देखिए भाई यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखूंगा, गुणा करेंगे तो कितना है प्लस माइनस का 156, तो इसके होंगे माइनस का वाई इसके लिख दिया। और ये आपके पास होते हैं देखो 39 और 4 को देखिए गुणा कीजिए, 39 को 4 से गुणा करते हैं तो आता है आपके पास 156 आता है, ठीक है। और जोड़ते हैं तो आपके पास 43 आएगा, लेकिन इसको प्लस का ले लो और इसको क्या ले लो अब माइनस का ले लो, तो आपके पास क्या है प्लस का कितना आएगा 35। तो इसके टुकड़े कितने हुए 39 और कितना हुआ माइनस का 4। तो आप ऐसे लिखो, माइनस का तो 4 लिख दो और प्लस का कितना लिख दो 39 अक्ष, या वाई की बातें हैं तो वाई के पदों में लिखना है। और तो वाई आ गया और प्लस का कितना है 156। अब देखिए यहाँ से देखो माइनस का वाई कॉमन आएगा, तो यहाँ वाई बचा और प्लस का कितना बच गया 4 और यहाँ से 39 कॉमन आया तो ये वाई प्लस का कितना है 4। दोनों से क्या कॉमन आया वाई प्लस का 4, तो यहाँ से बचा माइनस का वाई और प्लस का कितना बच गया 39। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अपन अब आपको क्वेश्चन करवाता हूं मैं, ये वाला करवाता हूं। कौन सा 7 नंबर का करवा, 6 देखो 7 8 9
और 10 तीनों इक्वल क्वेश्चन है, तो इनमें से मैं एक क्वेश्चन का लेता हूँ, तो मैं 7 नंबर के क्वेश्चन को लेता हूँ। 7 नंबर का सॉल्यूशन देखिए, तो आपके पास है 7 अक्ष स्क्वायर माइनस का 2 अक्ष माइनस का 5। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ से अभी ये 5 नहीं देखना है, आपको इन दोनों का गुणा, यानी इन दोनों का गुणा होता है माइनस का कितना 35। ठीक है, और जोड़ कितना आना चाहिए, माइनस का कितना आना चाहिए 2, यानी गुणा तो आना चाहिए माइनस का 35 और जोड़ आना चाहिए माइनस का 2। तो ऐसी संख्या होती है, आपको ढूंढनी है, तो 7 और कितनी होती है 5। देखो दोनों का गुणा कितना होता है 35, और आप इसको माइनस का ले लेना और इसको क्या ले लेना, प्लस का ले लेना। तो इसके टुकड़े करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 7 अक्ष स्क्वायर प्लस माइनस का 7 अक्ष और प्लस का 5 अक्ष और माइनस का 5। तो यहाँ से 7 अक्ष कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा अक्ष माइनस का 1 और यहाँ से 5 कॉमन आएगा, तो अक्ष माइनस का 1। दोनों से अक्ष माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचा 7 अक्ष प्लस का 5। ये इसके टुकड़े हो गए। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर है। इसी प्रकार से मैं अब ये आपको खुद को करना है, तो मैं 11 नंबर का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो 11 नंबर का सोल्यूशन देखिए आप, तो 11 नंबर का है √3y² प्लस का 9y प्लस का 6√3। अब देखो ये आपको मैंने बताया इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा कितना आता है, देखो √3 से गुणा होता है तो कितना आएगा 3, तो 6 से गुणा होगा तो कितना है, गुणा तो आना चाहिए 18 और जोड़ आना चाहिए कितना 9, यानी गुणा तो कितना आना चाहिए 18 और जोड़ कितना आना चाहिए 9। तो इससे तो सीधा सही है, तो 2 कितना आएगा, गुणा तो कितना है, तो ये आप ये बोलोगे 6 और कितना आता है 3। देखो गुणा करो इनको तो कितना आएगा 18 और जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 9। तो आप यहाँ से लिखिए इसको, ये √3y² और यहाँ पर लिखा 3y और प्लस का 6y प्लस का 6√3। ओके, देखो यहाँ से √3 कॉमन आएगा, ओके, और एक y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो बचेगा ओनली y और यहाँ से बच गया √3। ओके, और यहाँ से आप 6 कॉमन लेना, तो ये y प्लस का कितना आएगा √3। देखो दोनों से ये वाली बात कॉमन आई, तो y प्लस का √3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बचा √3y और यहाँ से कितना बच गया आपके पास 6। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैंने बता दिए। तो ये मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने कर दिए और अब बाकी क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। सारे क्वेश्चन आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही इसको देखना, गुणा करे तो 144, जोड़े तो माइनस का 24। इसका देखो गुणा करे तो माइनस का 18 आना चाहिए और जोड़े तो माइनस का 7। इसका गुणा करे तो माइनस का 42 और जोड़े तो कितना आएगा 19। ये मैंने करवा दिया। इसका गुणा करे तो 144 और जोड़े तो कितना है 24। तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो देखिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना ये पर्सनावली 3 के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। बहुपद से पर्सनावली नंबर 3 थी, जिसके 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन आपको सामने क्लियर हो गए। तो अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो देखिए नेक्स्ट अपने पास रहता है द्विघातीय बहुपद के मान, यानी दो आपके पास एक द्विघातीय समीकरण दे देते हैं या बहुपद दे रखा है, उसके आपको मान बताना है और क्या बताना है, शून्य बताने हैं। ठीक है, तो बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। इससे देखिए द्विघात आपके पास मैं कोई समीकरण लिख रहा हूँ या द्विघात बहुपद लिख रहा हूँ। बहुपद कौन सा, द्विघातीय, यानी ए अक्ष स्क्वायर प्लस का बी अक्ष प्लस का सी, ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए अपन को ये देखो इसके शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो आपको पहले इसको समीकरण बनाना होगा। तो यहाँ पर बहुपद को समीकरण में बदलने के लिए होता है ए अक्ष स्क्वायर प्लस का होता है बी अक्ष प्लस का सी बराबर, इसको क्या करेंगे हम 0। अब ये देखो इक्वल लगाती है, क्या होगी, समीकरण होगी। पहले क्या था, बहुपद, अब द्विघातीय समीकरण हो गए। अब आपको इसमें से ए का भाग लगाना है, तो ये होगा अक्ष स्क्वायर प्लस का बी अपॉन ए अक्ष प्लस का सी अपॉन ए बराबर कितना हो गया 0। ओके, अब आपके पास यहां से माना इसके, देखो माना इसके मूल, माना द्विघातीय समीकरण के शून्य के अपन मानते हैं अल्फा और कहता है बीटा। क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहां पर आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी उनको बोलते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग। तो योग आपके पास आता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये दे रखा है अक्ष का गुणांक उसका नेगेटिव हो, यानी कि इसका नेगेटिव कितना है माइनस का बी अपॉन कितना है ए। अब यहां पर लिखेंगे अपन शून्यकों का गुणा, तो गुणा में अपन लिखेंगे अल्फा इंटू कितना है बीटा, तो ये आता है सी अपॉन कितना आता है ए। तो आपको ये समझ में आया होगा। पहला काम क्या करना है, अपने पास बहुपद दे रखा होगा, बहुपद को अपन को क्या है समीकरण बनाना है। तो अक्ष स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको पूरी इक्वेशन में भाग लगाना है। भाग लगाने के बाद में अगर मूलों का योग पूछे तो अक्ष के गुणांक का विपरीत चिन्ह, अक्ष का गुणांक देखो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ओके, और शून्यकों का गुणा होता है जो कांस्टेंट पद आता है वो वाला पद क्या होगा शून्यकों का गुणा। अब आप ये ध्यान रखना कि द्विघात समीकरण में आपके पास अगर ये पूछे कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव कुछ भी पॉजिटिव दे रखा है उसका आपको क्या करना है भाग लगाना है, पूरी इक्वेशन में भाग लगाना है। पहला काम तो ये करना है, उसके बाद में आप इसको प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये बोल दे कि माना इसके शून्य अगर आपके पास शून्य एक और कितना दे रखा है दो, तो मूलों का योग पूछे तो आपको पूछना शून्य दे दिया तो अपन क्या करेंगे एक प्लस का कितना आएगा दो, तो इसके शून्य का योग कितना हुआ तीन, और गुणा पूछे तो एक गुणा दो बराबर कितना हो जाएगा, एक गुणा दो बराबर कितना हो जाएगा दो। तो ऐसे अगर आपको शून्य दे रखे हो तो उनका योग भी निकाल सकते हैं और उनका गुणा भी निकाल सकते हैं। एक बात है ध्यान रखना, शून्य कई जगह ये आएगा शून्य, और कई इसी का नाम है मूल, इसको मूल भी बोल सकते हैं। यानी शून्य और मूल क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। शून्य और मूल होते हैं अगर द्विघात बहुपद को अपन इक्वेशन यानी समीकरण बनाते हैं तो शून्य या मूल उस पूरी इक्वेशन को संतुष्ट करे तो वो उसका क्या कहलाता है मूल या शून्य। दोबारा से देखिए, शून्य के मूल क्या होते हैं, दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, फोर घात समीकरण, कितनी भी घात समीकरण हो वो वैल्यू उस इक्वेशन को संतुष्ट करे तो वह उसका मूल या शून्य कहलाता है। तो द्विघात समीकरण आएगी जिसमें दो मूल होंगे, त्रिघात समीकरण आएगी उसमें तीन मूल होंगे, चार घात की समीकरण आएगी उसमें चार मूल होंगे। इसी प्रकार से अपन प्रत्येक बहुपद को समीकरण बदल के उसके मूल निकाल सकते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं इनके क्वेश्चनों की, एग्जांपल्स की बात करेंगे, उसके बाद में इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखिए इसका एग्जांपल नंबर 23 कि 22 एग्जांपल हमने पहले कर चुके हैं, तो इस प्रश्नावली से एग्जांपल नंबर 23 पर तो देखिए आप, तो देखिए अपने पास एग्जांपल नंबर 23, 24, 25 मैंने आपके पास लिख दिए हैं। तो क्या कहता है बहुपद है उसका माइनस का 3x माइनस का 4 बराबर का शून्य ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 23 का। ठीक है, तो ये बहुपद है, बहुपद आपने लिखा अक्ष स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब आपको इसको क्या बनाना है द्विघात यानी दो घात है तो यह है द्विघात समीकरण। तो समीकरण में आपको करना है अक्ष स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4। ठीक है, तो बराबर कितना करना है 0। फिर मैंने आपको ये बताया था इसके पहले टुकड़े कर लो, तो ये आएगा अक्ष स्क्वायर, इसके टुकड़े करेंगे तो हमने ये सब पहले कर चुके हैं। तो 4x प्लस का अक्ष माइनस का 4 बराबर कितना आएगा 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस का 4, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 4, दोनों से x माइनस का 4 कॉमन आएगा, यहाँ से x प्लस का 1 बराबर 0। तो एक तो आपको या तो ये मिलेगा x माइनस का 4 बराबर 0 होगा, या आपके पास क्या होगा x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। अगर x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर आएगा 4, और यहाँ या आएगा x बराबर माइनस का 1। तो इसके मूल कितने होंगे, x की वैल्यू कितनी होगी, एक तो 4 हो गई और एक कितनी होगी माइनस का 1। और इसके इसी को क्या बोलते हैं शून्य या क्या बोलते हैं मूल। यानी अतः दिए गई समीकरण के मूल या शून्य कितना होगा 4 और माइनस 1 होंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना एग्जाम्पल नंबर 24।
एग्जाम्पल नंबर 24, मैं 24 की बजाय 25 आपको करके बताऊंगा। 24 और 25 सेम एग्जाम्पल है, तो मैं इसका लिया 25 वाला लिया, 25 का सॉल्यूशन ले रहा हूँ। तो आपके पास बहुपद है 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3, ये मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण में बदलना है, इसमें द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में बदला तो आपने लिखा 4x² प्लस का 4√3x प्लस का 3 बराबर कितना हुआ 0। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, x² का जो भी गुणांक होता है उसका पूरी इक्वेशन में भाग लगाते हैं। तो यहाँ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन में लेते हैं तो बाकी से भाग लग जाता है, या भाग लगा दो तो भी इसमें से देखो 4 है तो 4 का पूरे में भाग लगाऊंगा तो ये आएगा x², तो यहाँ से आएगा 4√3/4। देखो यहाँ तो 4 से 4 कट गया और यहाँ x और यहाँ पर आया 3/4 बराबर 0। या देखो 4 से ऐसे भी कर दो। अगली स्टेप में देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर भी 4 से 4 कटेगा तो ये आया x² और यहाँ पर √3x और ये हुआ 3/4 और 0। इतना काम करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको ये बताया था मूलों का योग या शून्यकों का योग। क्या बोला, शून्यकों का योग। क्या, शून्यकों का योग। ये लिखूंगा शून्यकों का योग। योग मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था x का गुणांक होता है यानी माइनस का b बटा क्या बताया था a। तो यहाँ पर माइनस का b बटा a या x का गुणांक का नेगेटिव, तो x का गुणांक का नेगेटिव क्या है √3 और √3 का माइनस लगा दिया और यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणा। तो गुणा आपके पास आएगा, मैंने बोला था कांस्टेंट आता है उसका पॉजिटिव लेना है, तो 3 बटा क्या है 4। एक प्रकार और भी है, हमने इस इक्वेशन को ऐसे भी बोला था ax² प्लस का bx प्लस का c। तो मैंने बोला था यहाँ पर a आप 4 ले लो, b बराबर आप 4√3 ले लो और c बराबर आप कितना ले लो 3 ले लो, ठीक है। और मैंने बोला था शून्यकों का योग तो माइनस का b बटा a, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो b का मान है 4√3 और ये माइनस का लेना है और बट्टे में कितना है 4 से 4 कट जाएगा तो माइनस का रूट कितना आएगा 3, ठीक है। और अब अपन क्या करेंगे, ये आपके पास मूलों का गुणन में बताया था, मैंने क्या बताया था आपको c बटा a, ठीक है। तो c बटा a, तो यहाँ पर c का मान तो कितना है 3 और a का मान कितना है 4, तो ये कितना है 3/4। ओके, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 24 आपको खुद को करना है, आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो अपने एग्जाम्पल हमने सारे कर लिए, अब इस पर आधारित अपने क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो बहुपद से आपकी प्रश्नावली नंबर 4 है, ये करने के बाद में बहुपद का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके अपन प्रश्नावली की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए प्रश्नावली नंबर 4। तो देखिए भाई अपने पास प्रश्नावली नंबर 4 बहुत ईजी है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो नीचे दिए गई आपके पास इस फॉर्म में है और ये क्या कह रही है, यहाँ पर द्विघात बहुपदों के शून्य दिए गए हैं और बहुपदों के क्या करना है आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। 2 मूल आपको या शून्य दे रखे हैं तो इसका आंसर देखना बहुत ही इजी। तो ये आपके पास समीकरण द्विघातीय बहुपद क्या है ax² प्लस का क्या है bx प्लस का c, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर इसका गुणन द्विघात इस बहुपद का योग यानी कि मूलों का योग या शून्यकों का योग क्या होता है, मैंने आपको बताया था माइनस का b अपॉन क्या होता है a और शून्यकों का गुणा होता है आपके पास c अपॉन a, ठीक है। अब आपके पास माना शून्य ये होता है, मैं इसी को मान लो ये द्विघात बहुपद दे रखे हैं, इनके शून्य द्विघात के शून्य अल्फा हुआ है बीटा हुआ, शून्य क्या है अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर लिखेंगे अल्फा गुना कितना आएगा बीटा।
अब अपन के पास पैसा भी दे दे, अगर शून्य दे रखा है तो अपन को गुणा करना है, अगर योग पूछे तो अपन को क्या करना है, दोनों को जोड़ना। ठीक है, दोनों को जोड़ना है, शून्य दे रखा है उसका नेगेटिव लेना है। तो आपके पास अगर ये दे रखे इनका गुणनखंड लिखिए, तो अपन पास बोलते हैं कि समीकरण के मूल या शून्य क्या है, 3 और कितने हैं 4। शून्य कितने हैं समीकरण के या बहुपद के शून्य कितने हैं 3 और 4, यानी अल्फा बराबर कितना है 3 और बीटा बराबर कितने हैं 4। तो अपन क्या लिखेंगे, अल्फा गुना बीटा बराबर कितना जाएगा प्लस का 12। इसका कितना जाएगा प्लस का कितना जाएगा 6 और इसका कितना जाएगा माइनस का 1/4 और इसका इसको गुणा कर लेना और इसका इसका गुणा कर लेना। बस आपको गुणा करके आपको इसको लिखना है। तो आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, ये शून्य दे रखे हैं, इनका क्या पूछा आपको, गुणनखंड पूछा है। गुणनखंड देखो, गुणनखंड पूछा तो आपने ये कर दिया। अगर आपको क्या है इस रूप में बनाना है तो इस रूप में बनाने का सीधा तरीका है, आपने लिखा इसका मूल कितना है अल्फा और कितना है बीटा। अब मैं यहां से इसके आगे की बात कर रहा हूं, इसके गुणनखंड लिखने की। तो आपके पास यहां से गुण, ये शून्य अगर अल्फा और बीटा है तो इसको ऐसे लिखते हैं एल एक्स प्लस का अल्फा या एक्स माइनस का अल्फा, और यहाँ पर आता है एक्स माइनस का कितना का है बीटा बराबर कितना का है जी। ठीक है, अगर यहाँ पर शून्य अल्फा और बीटा है, देखो मैंने अभी बताया था इसको या तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा अल्फा और यहाँ पर भी एक्स का मान कितना आएगा बीटा। अगर अल्फा बीटा लेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास इसके मूल कितने हैं, अल्फा बराबर तो कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में 3 और यहाँ पर बीटा बराबर कितना दे रखा है 4, बीटा बराबर कितना है 4। तो अपन क्या लिखेंगे, ये आपके पास बहुपद आ जाएगा, बहुपद यहां से लिखना एक्स माइनस का 3 और यहाँ पर आया एक्स माइनस का कितना है 4। अगर आप इसको सही से चाके लिखोगे तो आपके पास आएगा एक्स से गुणा करना तो एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4x, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 3x और इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। इसको चचा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा 7x और यहाँ पर प्लस का कितना आ जाएगा 12। ये आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया। अगर इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन को और करके बताता हूँ, ये वाला तीसरा क्वेश्चन। अब एक्स का मान तो अल्फा का मान कितना है 1/2 और बीटा का मान आपके पास कितना है माइनस का 1/2। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको इस प्रकार से करना है एक्स माइनस का, देखो प्लस का है तो माइनस का कर दो और माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का। सीधी सी बात ये है। अब इसको गुणा करवा के देखिए, एक्स स्क्वायर आएगा और ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, ये इससे गुणा करेंगे तो कितना है 1/2 अक्ष, ये इससे गुणा करेंगे तो माइनस का, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा और ये माइनस का हो गया माइनस 1/4, इससे ये कट जाएगा तो आएगा अक्ष स्क्वायर माइनस का 1/4 कितना आएगा 4। ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। इसी प्रकार से प्रत्येक का आप क्या निकाल सकते हो, प्रत्येक का आप आराम से इसका गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, सारे मैंने इस रूप में लाना है तो आपको गुणनखंड के रूप में भी मैंने लिख दिया और इसको इस वाले पद में भी लिख दिया। आप यहाँ से बता भी सकते हो a का मान कितना है 1 और b का मान कितना आया माइनस का 7 और c का मान कितना आया 12। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें अगर लिखना चाहो तो a का मान आया कितना 1, b का मान आपके पास आया 0 और c का मान आया माइनस का 6। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका बहुत इजी है, इससे अभी हमने किया था। ये आपके पास इसी का सॉल्यूशन देखिए। पहला आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का कितना है 24, बहुपद दे रखे हैं। आप इसमें से कुछ है ही नहीं तो आप भाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखना एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना है 10x और प्लस का 24 आपने लिख दिया। और अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा मान के, मैं यहाँ पे लिखूँ के शून्य, यहाँ बराबर 0 करूंगा तभी शून्य निकलेंगे, शून्य अल्फा हो रहा है बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो जाएगा कितना अल्फा प्लस बीटा, तो अक्ष का गुणा का क्या है नेगेटिव, यानी यहाँ पर एक और भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर a बराबर कितना है 1, b बराबर 10 और c बराबर कितना है 24। तो मैंने आपको बताया था माइनस का b बटा कितना होता है a,
तो एल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 10 बट्टा कितना रहेगा 1, और ये चिन्ह किसका है माइनस का, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आया माइनस का 10, और यहाँ पर लिखेंगे एल्फा गुना बीटा तो ये आएगा c बट्टा a, तो एल्फा गुना बीटा बराबर आएगा 24 बट्टा 1, और यहाँ पर एल्फा गुना बीटा बराबर कितना आएगा 24। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन बात करें कौन से की, ये चौथे की बात कर रहे हैं, तो चौथे का सॉल्यूशन आपके पास है। देखो यहाँ पर बहुपद आपने लिख दिया, बहुपद है माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4। ओके, यहाँ से a का मान तो है माइनस का 5, b का मान है 3 और c का मान है 4। लिख दिया, तो a शून्य हमने बोल दिए, शून्य है एल्फा व बीटा। ठीक है, तो हम बोलेंगे शून्यकों का योग, तो योग क्या होता है एल्फा प्लस बीटा, तो अपन बोलेंगे माइनस का b बट्टा a, तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास आया माइनस का चिन्ह, बीटा का मान 3, b का मान 3, और यहाँ पर आपके पास कितना है माइनस का 5। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस का हो गया, यह है 3 बट्टा 5। ओके, और यहाँ पर लिखूंगा शून्यकों का गुणा, तो गुणा की बात करूं तो एल्फा गुणा बीटा तो यह आएगा c बट्टा a, तो एल्फा गुणा बीटा c का मान 4 और a का मान है माइनस का 5, तो एल्फा गुणा बीटा बराबर है माइनस का 4 बट्टा कितना आ गया 5। ये आपके पास क्या आ गए। इसी प्रकार से बाकी क्वेश्चनों को आपको करना है, आपको समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।